साल 2001 और 2021, वैसे तो इन दोनों में 20 साल का फ़र्क है, लेकिन दो देश ऐसे हैं जो इन्हें आपस में जोड़ता है, एक अमेरिका और दूसरा अफ़गानिस्तान। अगस्त 2021 में अमेरिका ने जितनी तेज़ी से अपनी फ़ौज अफ़गानिस्तान से हटाई है, उतनी ही तेज़ी से तालिबान ने दोबारा से अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। 2001 में अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले के साथ शुरू हुई ये कहानी साल 2021 में अफ़गानिस्तान में फिर से तालिबान के कंट्रोल के साथ आगे बढ़ रही है। आज की तारीख में अफ़गानिस्तान में हालत ख़राब ही नहीं बल्कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। लाखों अफ़गानिस्तानी अपना देश छोड़ के भाग रहे हैं। पिछले 20 सालों में अफ़गानिस्तान ने जो तरक्की की, जो सुधार किए, वह सब पिछले एक महीने में बर्बाद हो गए। अफ़गानिस्तान के लोगों की आज़ादी बस अब कुछ चंद तारीखों में सिमट कर रह गई है। तो आज इस वीडियो में हम पिछले 20 सालों की उन तारीखों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अफ़गानिस्तान का प्रेजेंट और फ्यूचर बदल के रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 सितंबर 2001 अफ़गानिस्तान में बैठा अल-कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला करवाता है। 4 कमर्शियल एयरक्राफ्ट हाईजैक किए जाते हैं, जिनमें से 2 एयरक्राफ्ट न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर से टकराते हैं। एक एयरक्राफ्ट वॉशिंगटन में पेंटागन की बिल्डिंग से टकराता है और एक एयरक्राफ्ट पेंसिल्वेनिया के एक खेत के अंदर क्रैश होता है। इस आतंकवादी हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। 7 अक्टूबर 2001 अमेरिका के लीडरशिप वाले कोएलिशन ने अफ़गानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा के ठिकानों पर बमबारी की। उनके टारगेट में काबुल, कंधार और जलालाबाद शामिल थे। अफ़गानिस्तान में करीब 1 दशक लंबे सोवियत यूनियन के कब्जे के बाद हुए सिविल वॉर और उन सिविल वॉर के बाद अफ़गानिस्तान की सत्ता संभालने वाले तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने से इनकार कर दिया। इस बमबारी में उनका एयर डिफेंस और फाइटर एयरक्राफ्ट का एक छोटा बेड़ा नष्ट हो जाता है। 13 नवंबर 2001 नॉर्दर्न अलायंस, जो कि एक एंटी तालिबानी विद्रोहियों का ग्रुप है, कोएलिशन फोर्सेस के सपोर्ट के साथ काबुल में एंटर करता है। 13 नवंबर 2001 तक लगभग सभी तालिबानी या तो भाग गए या इनएक्टिव हो गए। 26 जनवरी 2004 काफ़ी सारी मीटिंग्स और डिस्कशंस के बाद अफ़गानिस्तान में नए संविधान के कानून पर साइन किए गए। अक्टूबर 2004 में नए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव करवाए गए। 7 दिसंबर 2004 पोपलजई दुर्रानी कम्युनिटी के नेता हामिद करजई अफ़गानिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरे किए। मई 2006 ब्रिटिश सैनिक साउथ अफ़गानिस्तान में तालिबान के गढ़ कहे जाने वाले हेलमंद एरिया में पहुंचे। उनका इनिशियल मिशन रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना था, लेकिन वह जल्द ही लड़ाकू अभियानों में शामिल हो गए। इस लड़ाकू अभियान के दौरान अफ़गानिस्तान में 450 से भी ज़्यादा ब्रिटिश सैनिकों की जान चली गई। 17 फरवरी 2009 अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफ़गानिस्तान में सैनिकों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दी। इसके बाद अफ़गानिस्तान में लगभग 1,40,000 सैनिक मौजूद थे। 2 मई 2011 ओसामा बिन लादेन की फाइल निपटा दी गई। अल-कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में एक कंपाउंड पर यूएस नेवी सील के जवानों के हमले में मारा गया। बिन लादेन की बॉडी को उस कंपाउंड से निकाल के समुद्र में दफना दिया गया। CIA के इस ऑपरेशन ने अमेरिका के 10 साल के शिकार को खत्म कर दिया। बिन लादेन की मौत से 2 बातें कंफर्म हो गई कि बिन लादेन पाकिस्तान में रह रहा था और पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भरोसे लायक साथी नहीं है। 13 अप्रैल 2013 तालिबान का फाउंडर मुल्ला मोहम्मद उमर की मौत। तालिबान ने उसकी मौत को 2 साल से भी ज़्यादा समय तक सीक्रेट रखा। अफ़गान इंटेलिजेंस के अनुसार पाकिस्तान के कराची शहर में एक हॉस्पिटल में हेल्थ प्रॉब्लम के कारण मुल्ला उमर की मौत हुई और पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा कि वो उसके देश में है। 28 दिसंबर 2014 काबुल के एक फंक्शन में नाटो ने अफ़गानिस्तान में अपने युद्ध अभियान को खत्म करने का ऐलान किया और इसके साथ ही अमेरिका ने भी हजारों सैनिकों को वापस बुला लिया। और जिन सैनिकों को अफ़गानिस्तान में रखा गया, उनका मेन फोकस अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग और सपोर्ट देना था। 2015 तालिबान अफ़गानिस्तान में सुसाइड अटैक्स, कार बॉम्बिंग और अन्य तरह के हमले करना शुरू करता है। काबुल में पार्लियामेंट और कुंदूज सिटी पर हमला किया गया। 25 जनवरी 2019 अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि 2014 में उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से देश में सिक्योरिटी फोर्सेस के
करीब 45,000 मेंबर मारे गए हैं। यह आंकड़ा पहले की तुलना में काफ़ी अधिक था। 29 फरवरी 2020 अमेरिका और तालिबान ने कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किए। इस एग्रीमेंट के अनुसार यदि आतंकवादी समझौते को बरकरार रखते हैं तो अमेरिका और नाटो एलाइज 14 महीने के अंदर अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। 13 अप्रैल 2020 अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि सभी अमेरिकी सैनिक 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। 11 सितंबर 2021 9/11 की घटना को पूरे 20 साल हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने ऑफिशियल टाइम लिमिट से पहले ही अगस्त 2021 में अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से हटा लिया। 16 अगस्त 2021 अमेरिकी सैनिक के हटने के साथ ही करीब एक महीने में तालिबान ने काबुल सहित पूरे देश के कस्बों और शहरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। यह सब पिछले 20 सालों की वो तारीखें हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के प्रेजेंट और फ्यूचर को बदल के रख दिया। तालिबान के कंट्रोल के साथ ही एक बार फिर से अफगानिस्तान में बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ के भाग गए। अफगानिस्तान की सेना अमेरिका से मिली हुई ट्रेनिंग और आधुनिक हथियारों के साथ भी तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाई। दुनिया के सभी देश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने में लगे हुए हैं। अफगानिस्तान का मसला अब किस तरफ आगे बढ़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आपको एक बात याद रखनी है, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत और आप देख रहे हैं फ्रैंकली देसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।